आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज से हम आपको काव्य पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखें। काव्य पढ़ने में यदि आप लापरवाही करते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें काव्य का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए काव्य के अर्थ को आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें और फिर अपनी कॉपी में लिखें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में आपके लिए कोई भी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। सूर्य के पद आप ध्यान सुने। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण वंदन करने योग्य हैं। मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के जो चरण में वंदन करने योग्य है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। कहा कि जब मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है तो पंगु माने होता है लंगड़े, गिरी माने पहाड़, लंगड़े माने लांग जाते हैं। जब मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है तो लंगड़े पहाड़ को पार कर जाते हैं और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। दर्शाई माने दिखाई देना। भैरो सुने गूंगा पुण्य बोले, भैरो सुने गूंगा पुण्य बोले, रंग चले सिर चित्र धराई। कहा जब मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है तो बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे पुनः बोलने लगते हैं और भिकारी राजा बन जाते हैं। रंग चले चित्राई का मतलब है कि भिकारी राजा बन जाते हैं। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदोती है पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं। मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं और मैं बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूं। अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं। पहले संकेत है चरण कमल से और तीही पाई तक। आप देखें चरण कमल से ये संकेत है, आप संकेत लिख लेंगे। इसके बाद हमें शब्दार्थ नहीं लिखने, ये नहीं लिखने। संदर्भ प्रस्तुत वंदन वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से उद्गृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य खंड में पद शीर्षक से अंतर्गत संकलित है। प्रसंग प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना की। अपने आराध्य माने श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है। व्याख्या भक्त सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके कमलरूपी चरणों की वंदना करता हूँ। मैं आपके कमलरूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग जाता है या पार कर जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को पार कर जाता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है तथा भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा में और दया में स्वामी, हे करुणा में और दया में स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूं। आपने सुन लिया होगा ध्यान से। आप देखें काव्य का सौंदर्य ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करने हुए उनके प्रति भक्त भाव की शक्ति का महत्व बताया है। भाषा ब्रज, रस भक्ति, गुण प्रसाद, अलंकार रूपक, अनुप्रास पुनोक्ति प्रकाश, छंद गेपद। गेपद का मतलब होता है गाए जाने वाले पद। आप ध्यान से देखें। अब मैं इसका दूसरा पद अर्थ पढ़ाने जा रहा हूं। ए विगत गति कुछ कहत न आवे,
जो गूंगे मीठे फल को रस अंत तरंग ही भावे। परम स्वाद सब सूह निरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगाति बिनु नीलांबन कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। अविगत गति कुछ कहत नावे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ईश्वर के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। निराकार ईश्वर के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, अर्थात यह अवर्णनीय है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंत कहा है, जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में अनुभव करता है, मीठे फलों को स्वाद अपने अनुभव करता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फलों का स्वाद या रस का स्वाद अपने अंदर ही महसूस करता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता। उसी प्रकार रस में, उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रस में ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को परम स्वादी सब निरंतर अमित जो कहा, उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रस में ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे का, उस ईश्वर को मन वाणी और पार ब्रह्म अगम अगोचर का, उस ईश्वर को मन वाणी और पर ब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। उस ईश्वर तक मन वाणी से नहीं पहुंच सकता। उसे इंद्रिया पाने भी असमर्थ हैं। उसे वही व्यक्ति जान सकता है जो सो जान, उसे कहा उस व्यक्ति को वही जान सकता है जिसने उसे प्राप्त कर लेता है, जो उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगाति बिनु रामबन कित धावे का, उस निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, उस निराकार ईश्वर कोई भूप नहीं है, न पहचान है, न उसके हम गुणों का ज्ञान है। निरांबर कित धावे, जब हम कुछ पता नहीं है तो हम किस आधार के पर या किसी आधार के बिना कहां दौड़ते फिरें। सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे का। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मानकर जब मुझे कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली तो उसे अगम्य मानकर मैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। मैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करता हूँ, या मैं भगवान श्री कृष्ण के पदों का वर्णन करता हूँ। इसके बाद मैं आपको इसका अर्थ लिखवाने के लिए बता रहा हूँ कैसे लिखना है। देखिए, प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने निरंकार ब्रह्म की साधना को अत्यंत कठिन बताया है। इसी के साथ निराकार ब्रह्म की उपासना को सर्वसाधारण के लिए सरल बताते हुए ये जो निराकार साकार ब्रह्म है ना, ये है भगवान श्री कृष्ण, बताते हुए उसी के समर्थन में क्या है व्याख्या। निराकार ब्रह्म की स्थापना, निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया सकता, अर्थात अवर्णनीय है। इस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में अनुभव करता रहता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता। उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रस में ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। मन और वाणी द्वारा उस पर ब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। इंद्रियां भी उसे पाने में असमर्थ हैं। उसे वही व्यक्ति जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। उस निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न पहचान है, न कोई उसके गुणों का ज्ञान है। अतः
बिना किसी आधार के उसे कहां कहां दौड़ते रहें। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मानकर मैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करता हूं, या भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता हूं। काव्य के सोने देखें, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का कठिन की भावात्मक अभिव्यक्ति करते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना सरल बताया है। भाषा ब्रज, अगर आप ये नहीं लिख सकते तो इसे ना लिखें, यहां से लिख दें भाषा ब्रज, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार यमक, दृष्टांत हेतु और अनुप्रास, छंद गेपद। ये आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसे अच्छे से लिखें, और आपको ये कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स लिखा करें, जिससे हम भी आपके द्वारा बताए हुए या सुझाए हुए विचारों को समझ सकें। धन्यवाद।